सॉल्यूशन से कंपेयर कराना पड़ेगा। यही कहानी चल रही थी। हाँ, सॉल्व भी करना पड़ेगा बेटा, ठीक। और अगर कभी इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है तो फिर खुद से मानना पड़ेगा। किसके बराबर मानोगे? अब यहाँ पे दुनिया भर के सवाल करते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में दो चीज अब आपको परेशान करेगी। या मैं ऐसे कहूं कि अभी दो कंसेप्ट और सीख लेते हैं और फिर सारे सवाल अपन बैक टू बैक करते हैं, राइट? वो दो कंसेप्ट क्या है? शुरू हो जाओ। तो दो कंसेप्ट क्या है जिसको हमें समझना है? तो एक कंसेप्ट आपको स्टोइशियोमेट्री पढ़नी आनी चाहिए, स्टोइशियोमेट्री का आपको फील आना चाहिए। और दूसरा कंसेप्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। यानी अगर आप ये दोनों कंसेप्ट सीख लो और ये तीनों बातें याद करो तो हर टाइप के सवाल करने के काबिल हो सकते हो। वो दोनों कंसेप्ट क्या है पहले वो सीख ले और फिर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, राइट? तो कंसेप्ट बिफोर केपी एंड केसी। टू कंसेप्ट बिफोर केपी एंड केसी। केपी और केसी के पहले दो कंसेप्ट, उसमें लिखना कंसेप्ट नंबर 1, एस्टिमेशन ऑफ concentration of product from the information of other product, मैंने क्या कहा मैं बता दूं। आप किसी एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट की मदद से। कई बार बच्चा इन सवालों को छोड़ देता है, कारण उसे लगता है डाटा इनसफिशिएंट, उसे लगता है उसकी जानकारी नहीं दे रखा। नहीं, आपको दूसरे के बारे में कैसे सोचना वो सिखा। और दूसरा कंसेप्ट जो आपको सीखना पड़ेगा वो है कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये दोनों कंसेप्ट एक बार अपन अच्छे से समझ लें और फिर सवालों की दुनिया में उतर चलेंगे। चलेगा बच्चों? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंसेप्ट नंबर 1, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं कहना क्या चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, और ये जो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट पढ़ने के बाद दिमाग में उतर जाती है। मगर क्योंकि अभी आपने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो आपको क्या सोचना है सिखा रहा हूं। आओ समझते हैं। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बना बी प्लस सी। क्या सबका ध्यान बोर्ड पर है? अब ए रिएक्टेंट है और बी और सी। जनरली जब तक सवाल में नहीं बोला होता है हमेशा हम t बराबर 0 पर रिएक्टेंट का अमाउंट मानते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट का अमाउंट है हमेशा कितना मानते हैं? 0। तो पॉइंट नंबर 1, जब तक प्रोडक्ट के बारे में सवाल हमें नहीं बताएगा, जब तक प्रोडक्ट के बारे में सवाल हमें, तो t बराबर 0 पर किसी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप कितना मानेंगे? 0। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की कहानी तो 0 से शुरू हुई है, बोलो। और अगर प्रोडक्ट कहानी 0 से शुरू हुई है तो 0 से बी भी शुरू हुआ है, 0 से सी। बी की स्टोइशियोमेट्री क्या है? 1 और सी की क्या है? 1। यानी अगर दोनों की स्टोइशियोमेट्री 1 है और जैसा मैंने आपको कुछ दिनों पहले सिखाया था, अगर इसका 1 मोल जाएगा तो 1 मोल आएगा और इसका 1 मोल आएगा। क्या ऐसा ही कुछ स्टोइशियोमेट्री पढ़ते हैं? यस सर। अगर 2 मोल जाएगा तो 2 मोल आएगा, 2 मोल आएगा। बोलो ना यार। यस सर। और अगर इसका x जाएगा, इसका x आएगा और इसका x आएगा। यानी प्रोडक्ट का स्टोइशियोमेट्री सेम है, दोनों प्रोडक्ट का स्टोइशियोमेट्री सेम है। और मैं आपसे कहूं b का मोल 1 है तो क्या मुझे c का मोल बता दोगे? 1 मोल होगा। आई एम डैम श्योर वो भी 1 मोल होगा। बोलो डन। यस सर। अगर अच्छा, क्या स्टोइशियोमेट्री मोल बताती है? बोलो ना यार। क्या स्टोइशियोमेट्री प्रेशर बताती है? यस सर। क्या स्टोइशियोमेट्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताती है? यस सर। अच्छा, ऐसा मैं आपसे पूछ लेता हूं, इमेजिन करते मेरे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 से बना 2NH3। मान लो इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी और इसका क्या स्टोइशियोमेट्री मोल के बारे में बताती है? कहने का मतलब है अगर इसका 1 मोल जाएगा तो 3 मोल, तो 2 मोल। डन। क्या वो प्रेशर भी बताती है? अगर 1 एटीएम तो 3 एटीएम तो 2 एटीएम। क्या वो मॉलिक्यूल के बारे में भी बताती है? अगर 1 मॉलिक्यूल तो 3 मॉलिक्यूल तो 2 मॉलिक्यूल। और अगर